हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज का जो स्टोरी है वह है फ्रॉग्स ईगो एंड्स इन डेथ। इस स्टोरी में आप इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में ट्रांसलेट देखेंगे, वर्ड्स मीनिंग देखेंगे एंड रीडिंग स्किल भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। फ्रॉग मतलब मेढक, ईगो का अर्थ होता है अहंकार, एंड्स मतलब होता है समाप्त, इन डेथ का अर्थ हुआ मृत्यु। इस टाइटल का मतलब हुआ मेढक का अहंकार मृत्यु में समाप्त होता है। अ फ्रॉग एंड अ पैरट वेयर गुड फ्रेंड्स। एक मेढक और एक तोता अच्छे दोस्त थे। वन डे, एक दिन, दे सॉ अ फार्मर प्लॉगिंग हिज फील्ड। एक दिन उसने देखा कि एक किसान जुताई कर रहा था अपने खेत का, यानी अपने खेत को जोत रहा था। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू ग्रो व्हीट क्रॉप। उन्होंने भी डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वे भी गेहूं का फसल ग्रो करेंगे, यानी पैदा करेंगे। द पैरट मेड अ स्मॉल प्लो विथ सम स्टिक्स। पैरट ने, तोता ने एक छोटा सा हल बनाया विथ सम स्टिक्स, यानी कि लकड़ियों की मदद से। ही देन कॉल्ड टू माइस। उसने तब 2 चूहों को बुलाया। विथ देयर हेल्प, उसकी मदद से, द पैरट डग द फील्ड विथ द प्लो। उसकी मदद से तोता ने खोदा द फील्ड, यानी खेत को खोदा, विथ द प्लो, जो उसने हल बनाया था उससे अपने खेत को खोदा। When the field had been dug up, जबकि मैदान या खेत खोदा गया, कंप्लीट हो गया, the parrot went to the frog. तोता फ्रॉग के पास, मेढक के पास गया, and said, और कहा, the field is ready, मैदान, खेत तैयार है। कम, आओ, लेट अस सो wheat in the field, चलो अब बीज बोते हैं खेत में। बट द फ्रॉग वॉज लेजी, लेकिन मेढक लेजी था, आलसी था। यू स्टार्ट, ही सेड टू द पैरट। उसने पैरट से, तोते से कहा कि तुम शुरू करो। आई शैल कम आफ्टर आई हैव रेस्टेड, जब मैं आराम कर लूँगा तब मैं आऊँगा। बट द लेजी फ्रॉग नेवर वेंट टू द फील्ड, लेकिन आलसी मेढक कभी भी खेत नहीं गया। द पैरट टुक सम व्हीट ग्रेन्स, तोता ने कुछ व्हीट यानी कि गेहूं के ग्रेन्स लिए, अनाज लिए, फ्रॉम द फार्मर्स बैग, किसान के थैले से। वन बाय वन ही सोड द ग्रेन्स इन द फील्ड, एक एक करके उसने खेत में अनाज को बोया। अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में, ग्रीन व्हीट प्लांट्स बिगेन टू ग्रो इन द फील्ड, हरे गेहूं के प्लांट्स, पौधे खेत में बढ़ने लगा। द फ्रॉग नाउ सेड टू द पैरट, मेढक ने तोते से कहा, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, वी मस्ट वाटर आवर फील्ड फॉर द अर्थ इज वेरी ड्राई। मेरे दोस्त, वी मस्ट वाटर, हमें खेत में पानी देना होगा, आवर फील्ड फॉर द अर्थ इज वेरी ड्राई, हमें अपने खेतों में पानी देना होगा क्योंकि पृथ्वी बहुत शुष्क है। यू गो एंड डू इट, तुम जाओ और इसे करो। फॉर आई हैव टू कैच फ्लाइज फॉर माई चिल्ड्रेंस डिनर। फॉर आई हैव टू कैच फ्लाइज, मुझे मक्खियाँ पकड़नी होगी, फॉर माई चिल्ड्रेंस डिनर, अपने बच्चों के खाने के लिए। द पैरट अगेन हैड टू डू द वर्क ऑल अलोन, तोते को फिर से सारा काम खुद ही करना पड़ा। ही मेड अ कप, उसने एक कप बनाया, फ्रॉम अ लीफ, एक पत्ते से,
filled the cup with water. उस कप को उसने पानी से भरा and emptied it in the field. और उसे खाली कर दिया खेतों में, यानी खेतों में पानी दिया. He kept on doing that. वह तब तक करता रहा till the field had been watered. जब तक खेत में पानी ना भर गया. After many days. बहुत दिनों के बाद. The crop was ready. फसल तैयार था. But the lazy frog did not come even then. लेकिन आलसी मेढक तब भी नहीं आया. The parrot, with the help of the 2 mice, तोते ने 2 चूहों की मदद से cut all the plants, सारे फसल को काटा. The 3 of them then knocked the plants against a stone till all the grains fell out. 3 of them, तीनों ने मिलकर, then knocked the plants, तीनों ने मिलकर पौधों को पत्थर से तब तक मारा जब तक सारे दाने गिर नहीं गया. The mice took half the grain as their share and went home. चूहे ने अपने हिस्से का आधा अनाज लिया और घर चला गया. The wheat had now to be ground to make it into flour. अब गेहूं को आटा बनाने के लिए पीसना होगा. A little at a time. एक समय में थोड़ा सा. The parrot took the wheat grains to the flour mill. एक समय में थोड़ा सा. तोते ने wheat grains को, यानी गेहूं के अनाज को लेकर गया फ्लोर मिल तक, यानी जहां आटा पीसा जाता है वहां तक गया. With help from 2 squirrels, 2 गिलहरियों की मदद से the parrot ground the wheat into flour. पैरेट ने, तोते ने पीसा गेहूं को आटे में. The parrot then gave the squirrels some of the flour for their help. पैरेट ने, तोते ने स्क्वायरल को, यानी गिलहरी को दिया कुछ आटा for their help, यानी उसकी मदद के लिए. He took the rest of the flour home. उसने बाकी बचे हुए आटे को घर ले गया and made rotis from it. और इससे रोटियां बनाई. He made 4 rotis. उसने 4 रोटियां बनाई. 3 large ones, 3 बड़े and 1 small one, और एक छोटा. He kept them on a large leaf. उसने इसे एक बड़े पत्ते पर रखा and took them to the frog. और इसे मेढक के पास ले गया. Come on friend. आओ दोस्त. He called out. उसने आवाज़ लगाया. Let us share these rotis. चलो इस रोटियों को शेयर करते हैं, यानी बांटते हैं. They sat down to meal. वे खाने के लिए, भोजन के लिए बैठे. The parrot took only small bites. तोते ने, small bites का अर्थ होता है छोटा टुकड़ा, यानी छोटा निवाला. तोता ने छोटा निवाला ही लिया. बट द ग्रीडी फ्रॉग, लेकिन लालची मेढक क्विकली swallowed the 3 large rotis. जल्द ही निगल गया 3 बड़ी रोटियों को. The parrot took the remaining small roti and flew up into a tree. तोते ने शेष छोटा रोटी जो बचा था उसे लिया और एक पेड़ पर उड़कर चला गया. You cheat, the frog cried out. तुम धोखेबाज हो. The frog cried out. फ्रॉग ने, मेढक ने चिल्लाया. You have taken the full roti. तुमने सारा फुल रोटी, यानी पूरी रोटी ले ली. Give me half of it. मुझे इसका आधा दे दो. Why should I give you half?
मैं तुम्हें आधा क्यों दूँ? द पैरट सेड एंग्रीली। तोते ने गुस्से से कहा, आई डिड ऑल द वर्क। मैंने सारा काम किया है। एंड यू एट अप द 3 बिग रोटीज। और तुमने 3 बड़ी रोटियों को खा लिया। आई एम गोइंग टू हैव दिस स्मॉल वन नाउ। मैं अब यह छोटा सा लेने जा रहा हूँ। फॉर सम टाइम्स, कुछ देर के बाद, फॉर सम टाइम द फ्रॉग सेट वॉचिंग द पैरट। कुछ देर तक मेढक तोते को देखता रहा। देन ही केप्ट एंड काउट द पैरट एंड swallowed हिम। फिर वह चला गया और तोते को पकड़ लिया और उसे निगल गया। द रोटी एंड ऑल, रोटी और सब कुछ। द फ्रॉग देन स्टार्टेड फॉर हिज होम। तब मेढक अपने घर के लिए चल पड़ा। ऑन द वे, रास्ते में, ही मेट द 2 squirrels। वह 2 गिलहरियों से मिला। ही swallowed the 2 squirrels along with their children। उसने दोनों गिलहरियों को उसके बच्चे के साथ निगल गया। बिफोर दे कुड हाइड themselves, इसके पहले कि वे अपने आप को छुपाते। जस्ट देन, तभी, अ मैन केम राइडिंग एन एलिफेंट। एक व्यक्ति हाथी का सवारी करता हुआ आया। सीइंग द फ्रॉग, मेढक को देखकर द मैन कॉल्ड आउट। व्यक्ति ने आवाज़ लगाया, गेट आउट ऑफ द वे, रास्ते से अलग हटो। फ्रॉग, और यू विल बी किल्ड, मेढक, और नहीं तो तुम मारे जाओगे। बट द फुलिश फ्रॉग थॉट ही वुड फ्राइटेन द एलिफेंट। लेकिन मूर्ख मेढक ने सोचा कि वह हाथी को डरा देगा। ही टुक अ डीप ब्रेथ, उसने एक गहरी सांस ली। एंड ब्लू अप हिज बॉडी, और अपने शरीर को फुला लिया। स्टिल द एलिफेंट केम ऑन, जब तक कि एलिफेंट, हाथी, आ रहा था। द फ्रॉग टुक अ स्टिल बिगर ब्रेथ टिल देयर वॉज अ बिग बैंग। जब तक एक बड़ा धमाका नहीं हुआ, तब तक मेढक ने और भी बड़ी सांस ली। हिज स्टोमक हैड बर्स्ट विथ अ बिग साउंड, उसका पेट एक बड़े आवाज के साथ फट गया। द पैरट फ्लू आउट ऑफ द फ्रॉग्स बॉडी। फ्रॉग के बॉडी से, मेढक के शरीर से, पैरट यानी तोता उड़ गया। द स्क्वायरल ऑल्सो केम आउट, गिलहरियाँ भी बाहर आ गई। विद देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के साथ। बट द ग्रेडी फ्रॉग वॉज गॉन फॉर एवर, लेकिन लालची मेढक हमेशा के लिए चला गया। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू श्योरली इंजॉयड इट। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ डू 1 लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।